फीड की से कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। लेकिन इसमें कहीं से कहीं भी कोई लॉस नहीं है। जी। बंदा हमसे संपर्क करे और हमसे जुड़ के चलेगा तो मान लिया 50 मुर्गी जिसके पास में है तो गारंटी से मैं 50,000 रुपये मंथली की इनकम उसे करा सकता हूँ। हमारे पास में कितना ही भी माल हो, फ़ोन करना होता है हमें, तुरंत उठ जाता है। अगर कोई हमारे स्तर से करना चाहेगा ना या हमसे जुड़ के करेगा तो गारंटी मेरी है कि इसमें लॉस वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। सर अगर बहुत मोटी पैसे लगा के काम ना करें, छोटे से पैसे से मतलब कि ना के बराबर पैसा लगाए। 50 अगर 50 मुर्गी हैं आपके पास में तो कम से कम 50,000 महीना का गारंटेड। 50 रुपये आज 200 अंडे की मशीन लगाई, कल को 10,000 की लगा लो तो छोटे से ही बड़ा बनता है। जय हिंद दोस्तों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों आज की जो वीडियो है बड़ी शानदार है, बड़ी खास है क्योंकि आज हम आपको लेके आए हैं गिन्नी फॉल के फार्म पे। तो भाइयों पूरी कंप्लीट बात करेंगे क्या ये फार्मिंग है, कैसे जुड़ के इसे किसान भाई हमारे फ़ायदा उठा सकते हैं, या कोई फार्मर इसको करना चाहता है या कोई युवा करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, कहाँ सेल कर सकता है, कहाँ मार्केट है, कहाँ बेच सकता है, कितना इसको उससे मुनाफा होगा। और साथ ही भाइयों ये भी जानने की कोशिश करेंगे अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितनी पूंजी से वो स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक परिचय दें अपना। जी भाई साहब, मेरा नाम अनिल त्यागी है। तो अनिल जी आप क्या करते थे इससे पहले? पहले मैं बॉलर पालता था जी। लेकिन बॉलर में मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं देसी पे आया। देसी के साथ साथ फिर मुझे जो है मशीनों में नॉलेज हुई जो अंडे से बच्चे निकालते हैं। जी जी। और उसके बाद में फिर ये गिनी फाउल मुझे मिला, ये फ्री रेंज का है जी। इसमें तो जो है जी किसी किसान को जो है फीड की दिक्कत नहीं होती है जी। ये फ्री रेंज का है। तो सर आपने गिन्नी फॉल का ही चुनाव क्यों किया? क्योंकि ये फीड की से कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, मान लिया किसान भाई जो है फीड लाते हैं, उसके बाद में बच्चे को खिलाते हैं, बच्चा मर जाता है तो लॉस में चला जाता है। लेकिन इसमें कहीं से कहीं भी कोई लॉस नहीं है जी। तो इसलिए मेन पर्पस ये है। तो कब से आप कर रहे हैं सर ये मुझे काफ़ी समय हो गया, 15 साल से मैं कर रहा हूँ पोल्ट्री का काम। लेकिन मैं जो है अब इसमें आया हूँ देसी में, तो गिन्नी फॉल में आए हो? जी जी। तो कहाँ से ये चूजा मिलता है या सर ये अंडा मिलता है, किस तरह से इसको? ये चूजा मिल जाता है जी। कहाँ से मिलता है सर? ये मेरठ में मिल जाता है और आपका अलीगढ़ साइड में भी है और हमारे पास भी उपलब्ध है इस समय। तो कितने का पड़ता है सर ये मिनिमम 65 रुपये का चूजा है। 65 रुपये का? जी। तो अनिल जी जब आपने शुरुआत करी थी जी तो आपने शुरुआत कैसे करी? आपको कभी लगा कि हम ये देसी मुर्गी पालन या गिन्नी फॉल हम कर रहे हैं तो ये मुनाफा होगा, इसमें नहीं होगा? शुरू में दरअसल में मैं देखता था कि जैसे हमारे घर में पलती थी ना जी, तो उसी से बस नॉलेज हुई कि एक बार थोड़ी सी परेशानी आ गई। परेशानी आने के बाद मैंने सोचा कि बॉलर या देसी पालूंगा। तो बॉलर का मुझे पता भी नहीं था कि कैसे पलता है। तो उस समय हम जो है बच्चा लेके आ गए, फिर उसमें लॉस वॉस हुआ लेकिन बढ़िया नहीं लगा। उसके बाद में जैसे घर में पालते थे लोग तो उसी तरह से मैंने घर के लिए ये देसी का चुनाव किया जी। उसके बाद में उसी से मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा सर, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहते हैं या जब आपने स्टार्ट किया था जी, तो आपने तैयारियां क्या क्या करी थी ताकि कोई भाई अगर इसको स्टार्ट करना चाहता है वो तैयारियां कर सके? जी, इसमें कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं है जी। इसमें मान लिया किसी के पास में छोटा सा एक कमरा भी है रहने के लिए या झोपड़ी है कोई, तो उसमें आराम के साथ में ये रह जाते हैं जी। और छोटी सी जगह में बहुत अच्छा काम चल जाता है। मान लिया अगर कोई बंदा हमसे संपर्क करे और हमसे जुड़ के चलेगा तो मान लिया 50 मुर्गी जिसके पास में है तो गारंटी से मैं 50,000 रुपये मंथली की इनकम उसे करा सकता हूँ। 50,000 रुपये मंथली जी। तो आज कितनी बर्ड हैं आपके पास, कौन कौन सी हैं सर? मेरे पास में देसी हैं, 4FG की भी है। अभी मैंने माल उठवाया 4FG का और अभी भी है थोड़ा सा जी। और गिनी फॉल है, बत्तख भी है बड़ी जी। तो ये सब है मेरे पास में इस समय। तो अनिल जी कितना मुनाफा आपको हो जाता है इससे? इससे मेरा जो है कम से कम 60-70 हज़ार रुपये महीना का आराम से चल जाता है जी। सर देखा गया है कि अक्सर मार्केटिंग की बड़ी समस्या रहती है क्योंकि काफ़ी सारे जो फार्मर भाई हैं वो बोलते हैं सर हम माल कहाँ बेचेंगे, उसको पाल तो लिया है, बड़े परेशान रहते हैं सर। हमारे पास में अब मान लिया पहले हम लोग भी बहुत परेशान होते थे। देखिए कोई भी काम अगर जोड़ते हैं ना तो उसमें कठिनाई बहुत आती है। अब कहने के लिए है कि जी वो देसी मुर्गी पाल लो और अपना रईस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आदमी से जुड़ना पड़ता है, मिलना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। जब संपर्क बन जाते हैं तो माल अपनी जगह से उठता है। अब हमारे पास में कितना ही भी माल हो, फ़ोन करना होता है हमें, तुरंत उठ जाता है।
कोई ऐसी समस्या नहीं है मार्केटिंग की? नहीं, अब तो कोई भी नहीं है। पहले होती थी थोड़ी बहुत जी, लेकिन उस समय क्या था कि मान लिया हमारा माल तैयार हो गया और माल उठ नहीं रहा है तो वहाँ दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन अब हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर हैं, लेने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं जी, सभी तरह के हैं। तो सर इसमें समस्याएं और क्या क्या आई हैं आपको या आ सकती हैं जो भाई इसको स्टार्ट करेगा? नहीं, अब तो अगर कोई हमारे स्तर से करना चाहेगा ना या हमसे जुड़ के करेगा तो गारंटी मेरी है कि इसमें लॉस वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। सर अगर मेरे को काम स्टार्ट करना है जी, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? कितनी बर्ड से स्टार्ट कर सकता हूँ? कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? क्या उससे मुनाफा मैं ले सकता हूँ? मेन चीज़ हमारा जो पर्पस है ये है कि कोई भी आदमी बहुत मोटी पैसे लगा के काम ना करे। छोटे से पैसे से मतलब कि ना के बराबर पैसा लगाए और ना के बराबर पैसा लगा के उससे जो है जैसे जैसे कमाए उसके बाद कैसे भी पैसा लगाए। मान लिया सपोज के एक छोटा सा काम करने के लिए 20 या 25 मुर्गी हो गई हमारे पास, उसका अंडा आ रहा है, 200 अंडे की मशीन लगा ली हमने अपने पास में ही, उससे बच्चा निकालते रहो, उससे बढ़ाओ जितना भी बढ़ाना है, पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लिया आज हमारे पास छोटी जगह है, जैसे बच्चा बढ़ रहा है वैसी छोटी छोटी जगह बढ़ाते रहो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कितनी इनकम हम ले सकते हैं सर? 50 अगर 50 मुर्गी हैं आपके पास में तो कम से कम 50,000 महीना का गारंटेड। 50 मुर्गियों से? जी। वो कैसे सर? 50 मुर्गी अगर हमारी अंडा दे रही है तो 50 मुर्गी का अंडा हमारा मान लिया पर डे लग रहा है मशीन में। मान लिया हमारे पास में कोई 10 बच्चे लेने आ रहा है, 20 बच्चे लेने आ रहा है ना, तो उसको हम 100 रुपये का, 70 रुपये का, 60 रुपये का आराम से बेच सकते हैं जी। और अगर हम किसी सप्लायर को उठवाते हैं तो 40 का, 50 का, 55 का ऐसे लेके जाता है जी। मान लिया इकट्ठा उठा रहे हैं 300 या 400 500 तो वो 50-60 का लेके जाएगा और अगर कोई 10-20 वाला आता है जी। तो वो 100 का, 70 का, 80 का ऐसे लेके जाता है, तो उसमें हमें ये प्रॉफिट होता है। दूसरी बात मंथली का अगर हम हिसाब जोड़ के चलें तो एक मुर्गी से हमारा हज़ारों रुपये से ज़्यादा का बच्चा निकल जाता है। अनिल जी इसको खिलाने में आप क्या खिलाते हो? हालांकि मैं तो गेहूं, मक्का, चावल कुछ भी डाल देता हूं और जो हमारी ये टर्की है इन्हें तो कुछ भी नहीं खिलाना है। ये तो मैं फ्री रेंज बस घास में छोड़ दिया, चुगेगी और अपना उड़ के तुरंत सीधे घर में आ जाएगी। शाम हुई, शाम को अपने आप आ जाती है। इनका सर जो रहने का जो बाड़ा वगैरह वो किस तरह से बना सकते हैं, जो शेड है? इसमें मेरी तो राय ये है कि कम से कम पैसे में मतलब कि एक झोपड़ी टाइप जो कि आपका 1000-2000 में बन जाए। और बाकी लोग तो बहुत मोटा मोटा पैसा लगाते हैं, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी वाला काम है, क्योंकि पता चला कि आज तो पैसा लगा दिया, कल लॉस आ गया तो बंद कर दिया। तो मकसद ये है कि शुरू में कम पैसा लगा के काम को करें जी। उसके बाद जैसे 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 काम बढ़े उसके बाद कितना ही बढ़ा लो जी। सपोज करो कि आज 200 अंडे की मशीन लगाई, कल को 10,000 की लगा लो, तो छोटे से ही बड़ा बनता है। छोटे से। दूसरा सर आपका प्लान क्या है आगे का, क्या तैयारी है, क्या फ्यूचर प्लान है अब आपका? मेरा फ्यूचर प्लान ये है सर कि मेरे पास में जो टर्की हो रखी हैं वो टर्की और ये गिनी फाउल, केवल इसी का मेन काम करना है सबसे बड़ा करके, क्योंकि इसका बच्चा बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होता है, सुंदर, बिल्कुल मोर जैसा दिखता है। बच्चे की इसकी डिमांड भी काफ़ी होती है और मेरे यहाँ पे तो ये तैयार हो जैसे भी हो, मान लिया 300 ग्राम से ऊपर कितना ही भी हो तुरंत बिक जाता है। क्या रेट से बिकता है सर? ये 530 रुपये का बिक जाता है जी, 400 ग्राम होते। कोई समस्या नहीं मार्केट में? कोई टेंशन नहीं है, कितना ही भी माल हो, आपको भी कोई चाहे बेच सकता है वो? हाँ हाँ हाँ। हमारा तो खुद इसमें मान लिया जो आदमी हमसे जुड़ के चलेगा तो हमें तो उसका माल उठवाना ही पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा, उसका सारा टेंशन देखना पड़ता है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो हमारे युवा भाइयों को? युवा भाइयों के लिए मेरा यही संदेश है कि काम करें लेकिन बिना पैसे के करें, ताकि एक छोटे से ना के बराबर मान लिया 1000, 2000, 5000 लगा के जो काम बन रहा हो तो वो करें, क्योंकि देखो पैसा लगा के तो बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। मेन चीज़ है हमारा काम ये है कि पहले कमाएं और उसके बाद में लगाएं। मान लिया आज हमने 10 रुपये का काम करा तो कल को 12 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। मान लिया बहुत सारे लोग पहले लगा लेते हैं, फिर पता चला कि नुकसान हो गया, थोड़ा सा मन टूटा और बैठ गए, तो वो गलत है, क्योंकि पैसा वेस्ट हो जाता है इसमें। लेकिन जो हमारा स्तर है, हमारे स्तर से जो चलता है उसमें कहीं से कहीं तक लॉस आने वाली बात ही नहीं है जी। धन्यवाद अनिल जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद भाई साहब।